क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आज आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं और नेक्स्ट डे ही लगता है ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा? खुद पे हर बात पे शक करना, कोई भी डिसीज़न लेने के पहले बहुत हिचकिचाना, हर बार ये सोचना क्या पता ये मुझसे हो पाएगा भी कि नहीं? ट्रस्ट मी, आप अकेले पर्सन ऐसे नहीं हैं। हम सबके साथ लाइफ़ में ऐसा कभी ना कभी ज़रूर होता है और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस इतना है कि उस वक़्त हम थोड़े लो कॉन्फिडेंस ज़ोन से गुज़र रहे होते हैं। और ये बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना क्योंकि हमें लगता है कि क्या हम दूसरों से कम हैं? वो तो बहुत आराम से अपना काम कर ले रहे हैं, मैं क्यों इतना स्टक कर रहा हूँ अपने हर काम में? मैं क्यों इतना डाउट कर रहा हूँ अपने हर चीज़ों में? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसके बहुत सारे रूट कॉज़ होते हैं। कई बार तो हमारी बचपन की कंडीशनिंग इस तरह की होती है। कई बार हम बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न में घुस जाते हैं। पीपल जजमेंट तो बहुत ही कॉमन है हमारे लिए। और कई बार हम अपने पास्ट फेलियर्स में ही उलझे हुए रह जाते हैं। सारे रीजंस के कारण हमारा कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं टूटता। ये काफी स्मॉल मोमेंट्स के छोटे छोटे एक्शंस की वजह से डाउन होता है और उन्हीं छोटे छोटे एक्शंस को लेकर के हम वापस से अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आप फाइंड आउट करेंगे कुछ इस तरह के टेक्निक्स जिसको यूज करके हम झटपट से अपने लो कॉन्फिडेंस जोन से बाहर निकल सकते हैं। अब हमें पता कैसे चले कि हम लो कॉन्फिडेंट फेज से गुजर रहे हैं? क्योंकि जब हम खुद से अलाइन नहीं होते तो इस बात को एक्सेप्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ सिम्टम्स है जिसको अगर आप तुरंत नोट डाउन करें तो आप समझ सकते हैं कि आप लो कॉन्फिडेंट फेज से गुजर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका कुछ फ्यू छोटे छोटे ऐसे एक्सरसाइजेस है जिसको करके हम तुरंत झटपट से इससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंट बंदे भी अपने लाइफ में मल्टीपल टाइम्स लो कॉन्फिडेंस से गुजरते हैं। कुछ सिम्टम्स इस टाइप के हैं जो कि हम अगर अलाइन करें खुद से तो तुरंत पकड़ सकते हैं। जैसे कि हमारा कांस्टेंट ओवर थिंकिंग करना, हर डिसीजन लेने के पहले 100 बार सोचना, ये सोचना कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा स्मार्ट है, वो हमारे बिहाफ में ज्यादा अच्छा डिसीजंस ले सकते हैं। खुद के बारे में इतना लॉस्ट फील करना क्योंकि हमें कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आता। कुछ काम नया स्टार्ट करने के पहले हम खुद को रेडी ही फील नहीं कर पाते, या फिर इतने ज्यादा पीपल जजमेंट के लिए हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा जो टैलेंट है हम उसी को अंदर छुपा लेते हैं, बाहर एक्सपोज नहीं करते अपने आप को कि ना जाने लोग हमारे बारे में क्या क्या बोलेंगे। अगर आप भी इस तरह के कोई भी इश्यूज से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना बात प्रॉपरली पुट अप भी नहीं कर पाते, तो आप समझ जाइए कि आप लो कॉन्फिडेंट फेज से गुजर रहे हैं और बहुत इजी एक्सरसाइजेस करके इससे तुरंत बाहर निकल सकते हैं। लो कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल भी ये शो नहीं करता कि आप इनकेपेबल है, बल्कि सिर्फ इतना सा शो करता है कि अभी आप खुद से अलाइन नहीं है, खुद पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक स्किल है। जब हम छोटे छोटे एक्शंस लेके खुद को प्रूव करते हैं कि हम केपेबल है हर काम को करने के लिए, तो हमारा धीरे 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 कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू होता है और वो बिल्ड होना शुरू होता है। बहुत छोटा सा एक मिनी फ्रेमवर्क है, ABC का मेथड। ए से अवेयरनेस। जब हमारे अंदर अवेयरनेस आता है तो हम समझ जाते हैं कि हम अभी लो कॉन्फिडेंस जोन से गुजर रहे हैं और ये भी समझते हैं कि वो लो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर क्यों आया है। बी फॉर रीराइटिंग योर बिलीफ। जब हम अपने उस बिलीफ को चेक करते हैं जो हमारे लिए वर्क नहीं करता, तो हम उसे आराम से रिप्लेस कर पाते हैं उन बिलीफ्स के साथ जो हमारे लिए एक्चुअल में वर्क करता है। और सी फॉर कंसिस्टेंट एक्शन। जब हम छोटे छोटे एक्शंस लेकर के, लेकिन एक्शन पे भी नोट करना होगा कि उस तरह के एक्शन सेलेक्ट करें जिसपे हम एक्चुअल में एक्शन ले सकें। तो जब हम वो माइक्रो एक्शंस ले करके अपने आप को एवरीडे प्रूव करते हैं कि हम केपेबल है काम करने के लिए, तो हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल में वापस आ जाते हैं, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा बूस्ट होता है हमारा कॉन्फिडेंस। छोटे छोटे एक्शंस अगर हम बहुत सिंपल रखें और उस तरह का रखें जिस पे हम
फटाफट से एक्शन ले सके, तो ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट कर देगा। मेरी लाइफ में तो लो कॉन्फिडेंस जोन बहुत बार आया है। अभी रिसेंटली मैंने अपना हेयर कट कराया था। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं अपने एक्सटर्नल लुक को लेकर के इतनी ज्यादा इफेक्टेड हो गई हूँ। बहुत लोग मेरे हेयर कट से बहुत खुश भी थे, अच्छा भी लग रहा था उन्हें, जो मुझसे नए मिले थे। लेकिन मैं बचपन से जिस तरह से अपने आप को देखते आ रही हूँ, बहुत डिफरेंट लग रही थी, तो मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन ये बात मुझे एक्सेप्ट करने में ही कुछ महीना लग गया कि हाँ, उसकी वजह से मुझे इतना ज्यादा लो कॉन्फिडेंट फील हो रहा है अपने हर फील्ड में। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात समझा खुद से अलाइन करके कि यस, दिस इज द रूट कॉज, दिस इज द मैटर फॉर विच आई एम फीलिंग सो लो कॉन्फिडेंट, जो मेरे हर फील्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा था, मैंने तुरंत से उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तुरंत से अपने एक्सटर्नल लुक को लेकर के अफर्मेशंस करना शुरू किया, खुद को मिरर में अप्रिशिएट करना शुरू किया, खुद के लुक को एक्सेप्ट करना शुरू किया। और विद इन फ्यू डेज, जो प्रॉब्लम कितने महीनों से चल रहा था मेरे साथ, कुछ दिनों में मैं उससे झटपट से बाहर आ पाई और वापस से अपने ओरिजिनल कॉन्फिडेंट जोन में वापस आ पाई और खुद से अलाइन करके रीस्टार्ट किया अपने लाइफ को इन वीडियोस के थ्रू। जहां मैं खुद को लेके इतनी ज्यादा इनसिक्योर हो गई थी, वही मुझे कैमरा फेस करके पूरी दुनिया के सामने आना था। लेकिन ट्रस्ट मी, सिर्फ कुछ दिन लगे मुझे अपने एक्सटर्नल लुक के वैलिडेशन से बाहर निकलने में, एंड मुझे खुद को मैं अच्छी लगने लग गई। मैं उसी तरह से खुद को पसंद आने लग गई और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, जो मेरे लिए बहुत नया था और मैं कैमरा शाई भी पर्सन थी। लेकिन जिस ये एग्जाम्पल सिर्फ ये समझाने के लिए है कि हमारा अवेयरनेस कि क्या रीजन है और हम किस जोन में हैं, बहुत हेल्प कर देता है उसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस लो कॉन्फिडेंस जोन से और सपोर्ट चाहिए फॉर बिल्डिंग योर क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंट एक्शन, तो मैं हर उन लोगों को हेल्प करती हूँ विथ माई 6 वीक्स कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी कोचिंग। कमेंट और DM मी कॉन्फिडेंस टू नो मोर।